जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ में। आज का ये चौथा वीडियो गांधी जी की लाइफ इवेंट्स ऑफ टीचिंग के ऊपर है, तो काइंडली इसे पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इसमें जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसमें गांधी जी के 3 पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल्स के ऊपर बात करेंगे, तो उसी के ऊपर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल्स ऑफ गांधी जी इन इंडिया। पहला था, आपने पढ़ा भी है, वह एक पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। शुरुआत हम करेंगे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह को पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ से ही एग्ज़ाम का पहला पॉइंट बनता है कि पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था। राजकुमार शुक्ला नाम के एक लोकल व्यक्ति थे, चंपारण बिहार के रहने वाले। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, उनसे मदद मांगी कि आप आइए यहाँ पर चंपारण में, और यहाँ के जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनका जो दर्द है, जो परेशानी है, उसको सुनिए, उसका हल कीजिए। हो ये रहा था कि बहुत समय से नील की खेती यूरोपियन द्वारा करवाई जा रही थी, लेकिन सिंथेटिक डाई आने की वजह से जो नील और जो नेचुरल नील था उसकी डिमांड बहुत कम हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट, या ये कहें कि ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जबरन किसानों को 3/20 हिस्से पर खेती करने के लिए कहा, जिसको 3 खतिया भी कहते थे। तो अब एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि राजकुमार शुक्ला वो व्यक्ति थे, तथा 3 खतिया सिस्टम 3/20 जो था वो इंडिगो फार्मिंग से जुड़ा हुआ था। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आ गई थी किसानों के ऊपर, क्योंकि उनको उसके मुताबिक बिल्कुल भी पैसा या जो भी उनका मेहनताना बनता है वो नहीं दिया जा रहा था, उनको एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी। गांधी जी चंपारण पहुंचे, लेकिन गांधी जी अकेले चंपारण नहीं पहुंचे। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति, उनके साथ गए। JB कृपलानी थे साथ में, नरहरि पारिक थे, और महादेव देसाई और तथा आदि और भी व्यक्ति उनके साथ थे। तो गांधी जी ने वहाँ जाकर जो सबसे पहला काम किया वो ये कहा कि आप पैसिव रेजिस्टेंस कीजिए, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस कीजिए। इसमें आपके सामने कोई कितना भी आपको उकसाए, प्रवोक करे, आपने शांत रहना है और पैसिव रेजिस्टेंस देनी है, सिविल डिसोबीडियंस पूरी तरह से करना है। और लोगों ने उनकी बात को माना वहाँ पर, किसानों ने, और उन्होंने बाद में सफलता भी हासिल की। सिविल डिसोबीडियंस या पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए गांधी जी ने वो जंग जीती। ये बैटल जो थी सिविल डिसोबीडियंस की, गांधी जी की पहली बैटल थी इंडिया के अंदर जो उन्होंने जीत हासिल की। तो गांधी जी का पहला स्ट्रगल और पहली जीत यहाँ से हुई, और यहाँ से ही उनकी कामयाबी का लोहा सबने मानना शुरू किया। अब हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, जो 1918 में हुई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल हुआ क्या था, एक कॉटन मिल थी अहमदाबाद में, वहाँ पर जो कंपनी के मिल के ओनर्स थे और जो वर्कर्स थे उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पर हुआ कि वर्कर्स को पहले प्लेग बोनस मिलता था, जो ओनर्स ने कट कर दिया, बंद कर दिया। तो वर्कर्स ने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। वर्कर्स बोल रहे थे हमें वो बोनस भी दो तथा हमारी सैलरी भी हाइक करो। तो वर्कर्स ने कितनी डिमांड की थी, वर्कर्स ने डिमांड की थी कि 50%, 50% तक हमारी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए। वर्कर्स ने अनुसुईया साराभाई, जिनकी आप तस्वीर महिला की आप देख सकते हैं, अनुसुईया साराभाई को कांटेक्ट किया, उनसे मदद मांगी। अनुसुईया साराभाई गांधी जी को अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि वो इस मामले में दखल दे और इन मिल वर्कर्स की जो समस्या है इसका समाधान किए। अनुसुईया साराभाई गांधी जी के लेफ्टिनेंट में से एक थी, जिनमें आप तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके बाद गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी ने वर्कर से बिल्कुल साफ साफ कहा आप स्ट्राइक कीजिए, लेकिन आपकी स्ट्राइक जो है नॉन वायलेंट होनी चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि वो स्ट्राइक नॉन वायलेंट थी, और डिमांड किया कि आप सिर्फ 35% तक का ही वेज हाइक मांगेंगे। दैट मीन्स कि वो तो 50% मांग रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ 35% ही लेना है, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि दोनों साइड को बैलेंस रख के चलना है, एक को भी नाराज़ नहीं करना है, इनका भी बात बन जाए और मिल ओनर्स की भी बात बन जाए। तो गांधी जी ने उन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन भी किया। इसके बाद हुआ ये, जो ट्राइब्यूनल इस केस की पूरी जांच कर रहा था उसने 35% हाइक जो वेजेस को किया। तो ये गांधी जी की दूसरी जीत थी और ये पहली हंगर स्ट्राइक थी। इसके बाद हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का।
हुआ क्या था, खेड़ा जिला गुजरात के अंदर सूखे की वजह से बिल्कुल फसल तबाह हो गई थी और ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी, जब किसी वजह से फसल एक चौथाई से भी कम पैदावार हो तो उनको, किसानों को कंपनसेशन दिया जाता और टैक्स नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, कंपनसेशन भी नहीं दिया गया और अंग्रेज़ों ने टैक्स भी डिमांड किया, जिससे किसान जो थे बहुत परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने गांधी जी को कॉन्टैक्ट किया। गांधी जी ने उन्हें यही कहा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इस मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी टीम ने पूरा गांव वालों का सहयोग किया, जगह जगह जाकर उनको मोटिवेट किया, उनको हेल्प किया कि उनको कैसे और क्या करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें बहुत मेन रोल रहा है। इसका परिणाम ये हुआ नॉन कॉपरेट करने का कि ब्रिटिशर्स ने उस साल का कर और अगले साल का कर बिल्कुल माफ़ कर दिया और जो ज़मीन उनकी आधिकारिक रूप से किसानों की ले ली थी वो भी वापस कर दी। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम यह निकला कि किसानों को, पीजेंट्स को एक जागृति आई, एक स्ट्रगल का पता चला कि अगर दोबारा कभी भविष्य में ऐसा हो तो हमें किस तरह से क्या करना है। अब बात हम करेंगे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का, जो पहली फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। रॉलेट एक्ट आपको मालूम है, एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर जो ब्रिटिशर थे वो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता, फिर वो चाहे महीनों सालों तक जेल में ही सड़ता रहता। ये इसके खिलाफ स्ट्राइक की गई थी, मास स्ट्राइक। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को कहा था कि वर्ल्ड वार वन के बाद हम आपके सुधार लाएंगे, लेकिन उन्होंने सुधार लाने के बदले में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म और रॉलेट एक्ट ला के उनको दे दिया, जिससे कि भारतीय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी ने कहा कि ये ब्लैक एक्ट है, सही मायने में इसे ही काला कानून कहते हैं। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा। तो गांधी जी ने ब्लैक एक्ट किसे कहा? रॉलेट एक्ट को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट होता है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था, वो फर्स्ट मास स्ट्राइक था। तो गांधी जी ने कहा कि पूरे देश में मास प्रोटेस्ट किया जाए, और वो मास प्रोटेस्ट जो अल्टीमेटली एक मास स्ट्राइक या हड़ताल के रूप में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इसको फर्स्ट मास स्ट्राइक भी कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा।